ऐसी दुनिया का ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना। उसको आवा गवन जन्म मर राधिक से क्या डरना। उसको आवा गवन जन्म मर राधिक से क्या, जिसके मुख से, जिसके श्री मुख से झरता है, जिसके श्री मुख से झरता है नाम बिंदु का झरना। ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना। जिसमें मरना तो मरना है, जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना। ऐसी दुनिया का क्या करना, जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। और ऐसी दुनिया का क्या करना। अगर हम शब्दवाणी ग्रहण करेंगे तो दो लाभ मिलेंगे। मैंने अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि संत अगर क्रोध करे, शब्द बोले, श्राप भी दे तो भी लाभ है। राजा परीक्षित ने कहा मुझे दो प्रत्यक्ष लाभ है। पहला लाभ सोई पावन सोई सुभग शरीरा और जो तनु पाई भजे। दूसरा लाभ पुत्रवती, मेरी माँ को माँ कहलाने का गौरव मिल जाएगा क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगति जास सुत न धरू। आगे आप स्वयं समझदार हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने संतवाणी ग्रहण कर ली। ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया। मुजफ्फरनगर गंगा जी का किनारा, बटवृक्ष, गंगा जी की सुंदर सौम्य लहरदार रेत का आसन, जैसे हम आप जानते हैं शुक्रताल के नाम से। राजा परीक्षित उत्तराभिमुख उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ गए। बड़े बड़े संतों का आगमन हो गया। भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो, यहाँ पर बैठे हैं पाराशर, यहाँ पर बैठे हैं भागवत जी के निर्माण करता वेद व्यास जी। देखो लिखने और बोलने में अंतर है। वेद व्यास जी लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं, बैठा दो तो फिर 9 कोस लंबी बातें और माइक पकड़ा दो। अगर माइक पकड़ ले तो फिर ऐसे कपते हैं। तो एक कला होती है। सत्संग चल रहा था, उसी समय एक विशेष घटना घटी। सूर्य ने कहा सौनक माउत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। जैसे संत समागम सत्र प्रारंभ हुआ तो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अयाद्यद्रक्षया गाममानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालिर अवधूत भेषा।
दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम, बड़े लंबे लंबे बाल हैं जिनका वर्ण श्याम। दिगंबरम, जिनके तन पर 4 धागे भी नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी ये जन्मे हैं, अभी पैदा हुए हैं, क्योंकि नारा कमर में है। जन्मत ही जग दुख निरख, नरा लपेटे अंग, भाग चले सुखदेव जी लगे पिताजी संग। नारा कमर में है। कमल नयन, एक एक अंग कमल की पंखुड़ी की तरह कोमल है। जैसे वेदव्यास जी ने देखा मेरा पुत्र आ रहा है, खड़े हो गए और जहां पर सुखदेव जी के चरण रखे जा रहे थे वहां फूल बिछाने लगे। बाबा पाराशर जी ने देखा नाती आ रहा है, खड़े हो गए। क्या हुआ? अपनी जटाओं से रास्ते में झाड़ू लगाने लगे। तो जो बच्चे और महिलाएं पीछे पीछे चिल्ला रही थी, पागल, देखो हम आप उल्टा पैदा हुए हैं, इसलिए उल्टी हर चीज हमें आपको सीधी नजर आती है, सीधी वाली उल्टी आती है। उल्टा पैदा हुए ना, तो हमारी कितनी नजर उल्टी है। जो उल्टा पैदा होता उसको कहते हो सीधा। और नहीं तो बताओ, आप पंडाल में बैठे हो, सर नीचे कर दिया जाए, पैर ऊपर कर दिया जाए, तो कोई कहेगा सीधा है। सर नीचे हो और पैर ऊपर हो तो लोग क्या कहेंगे? उल्टा टंगा है। और जब माँ के गर्भ में थे तब कहीं सीधा कहते हो, तभी तो सर नीचे पैर। लेकिन जब हम उसी विधा से पैदा हुए हैं तो हमें उल्टा में सीधा और सीधा में उल्टा नजर आता है। जैसे घर में एक पहले वो खरी बनाई जाती थी, अब वो खरी है कि गढ़ी है उखरी गढ़ी, लेकिन कह रहे हो उखरी। दरवाजे पर आपके 4 व्हीलर खड़ा है, लोग कहते हैं गाड़ी, अब है चली। उसी प्रकार पागल, उल्टा कह रहे हो, पागल है सीधा गलपा। गलपा को लोग कह रहे हैं पागल। गलपा का शाब्दिक अर्थ है गल माने गलाओ। क्या? जो तुमने पाया है, जो तुमने पाया है। तो सुखदेव जी को लोग पागल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुखदेव जी ने भगवान शंकर की वाणी से पाई है श्रीमद् भागवत की अमर कथा, और प्राप्त करने के बाद रोम रोम में इन्होंने गला ली है। ये संसार के कामी विषयी लोभी लंपट पागल ही तो कहेंगे। क्योंकि योगी कौन? जिय तज जन तज मान तज, और सुखदेव जी के बाद कुछ नहीं है। जिय तज जन तज मान तज, धारक धर्म अनूप, और सो नर नहीं नर नाह नहीं नारायण का रूप। तो नारायण का रूप है। जब माताओं ने बच्चों ने देखा तो सब वापस चले गए, और सुखदेव को ना तो फूलों की चिंता है, न कांटों की चुभान, न इन्हें पिता से मतलब है, न बाबा से मतलब है, न भीड़ से। मौन संत समाज के बीच से निकले। एक आसन सबसे ऊंचा था, सुखदेव जी उसी पर जाकर बैठ गए। राजा परीक्षित ने उठाई धूप बत्ती, दीपक जलाया, पूजन अहो अद्वयम, ब्रह्मण सत्य से व्याक्षत्र बांधवा। हे गुरु कृपया तीर्थ रूपेण भवती तीर्थ कृता हूं। वेदव्यास जी ने पाराशर जी ने कहा, बेटा ज्यादा देर पूजा मत करो, क्योंकि इनकी आदत है 6 मिनट। आपके दरवाजे 6 मिनट आ गए, चुपचाप खड़े हैं। 7वें मिनट कितनी भी कोशिश कर लो, सुखदेव जी रुकते नहीं, बोलते नहीं। तो ये तो मौन आकर के बैठ गए, तुम धूप दीप नैवेद्य में पड़े रहोगे, और 6 मिनट हो जाएंगे चले जाएंगे। इसलिए जल्दी अपनी समस्या रखो।
राजा परीक्षित ने कहा महाराज जी, अता प्रच्छाम संसिद्धि योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। गुरु जी यथोदबे मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नभ प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वापि पर्ययम्। हे परम गुरु, मेरे दो प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न, प्राणी जन्म से लेकर मरने के समय तक क्या करे जिससे उसका कल्याण हो जाए, और जिस प्राणी की मृत्यु सन्निकट हो अगर वो चाहता अपना कल्याण तो क्या करे। सुखदेव जी के इन प्रश्नों को सुनकर सुखदेव जी नियमावली ही भूल गए, क्योंकि हर वक्ता बोलने से पहले मंगलाचरण, भगवत नाम संकीर्तन। लेकिन राजा परीक्षित के दो प्रश्न जब सुने तो सुखदेव जी अपने आप में ऐसे बेजोड़ वक्ता हैं जिन्होंने भगवान का स्मरण किया, न मंगलाचरण किया। बोले बरियाने स्ते प्रश्नाऊं करतो लोक हितम द्रव्य आत्मविद सम्मदा पुंसाम श्रोतव्य राजेंद्र श्रोतव्या दिश्या परा श्रोतव्या दीन राजेंद्र नणाम संत शस्त्र। बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया है, सुंदर नहीं अत्युत्तम प्रश्न किया है, उत्तम भी नहीं, अत्युत्तम बरियानेश। इससे श्रेष्ठ कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता है। इसलिए राजन हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि गूढ़ तत्व नाम साधु दुरावहु और आरत अधिकारी जहां पावु। जहां शुभात्र प्रकट हो जाए उसके सामने गूढ़ तत्व भी प्रकट कर देना चाहिए। राजन पहले तो मरने की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि न बचे कोई जंगल वास किए और न बचे कोई शीश रखाए जटा, और न बचे कोई वेद पुराण पढ़े, और न बचे कोई ऊंचे उठाए अटा। कोई बचेगा? कोई नहीं बचता है। इधर राजेंद्र करियो तुलसी कछु दिन को, और इसके बाद फिर है चली चला। इले भला जो चाहो श्री राम भजो, नहीं घेरत आवत काल घटा। न जटा से बचोगे, न अटा से बचोगे, न माला से बचोगे, न दुनिया के जाला से बचोगे। राम भजो ना। मानस में बाबा क्या कह रहे हैं? मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, अब भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। राजन, ये संसार का नियम है, जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः, असारे खलु संसारे दास्याजा ग्रही ग्रही पुनरपि जननम। जन्म मृत्यु मृत्यु जन्म। और ये और याद रखना, जन्मत मरत दुसै दुख बराबर बराबर का है जन्म मृत्यु में। और कम से कम कितना दुख मिलता है? जितना 100 बिच्छुओं के काटने से दर्द होता है। और मेरी समझ में एक बिच्छू अगर काट ले तो फिर ना खुद सोते हैं ना मोहल्ला वाले, और 100 अगर काट ले इतना ही जन्म मृत्यु में कष्ट मिलता है। इसलिए राजेंद्र मुखे पवित्रम यदि राम नामम, मुख कब पवित्र है? जब भगवान का नाम गाया जाए।
और राजेंद्र हम कह सकते हैं भगवान के नाम में अगर चंदन जैसी शीतलता है तो हमारे गोविंद के नाम में आग जैसी दाहकता भी है। अगर आग को जानकर छुओगे तो क्या होगा? अगर जानकर आग छुओगे तो क्या होगा? जल जाओगे। और अगर धोखे से छू लोगे तो भी जल जाओगे, क्योंकि आग का स्वभाव है। उसी तरह मेरे गोविंद के नाम का स्वभाव है, जान कर लोगे तो भी तरोगे, अगर धोखे में भी। ले मुखे पवित्रम यदि राम नामम और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। राजेंद्र करो पवित्रम यदि पुण्य दानम और पादौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। पैर कब पवित्र है? जब मंदिर तक चल कर जाए। हाथ कौन पवित्र है? जैसे भूखे को भोजन दे दिया जाए। नेत्र कौन है? जिससे संत का दर्शन किया जाए। साबे मना कृष्ण पदार बिंदयो वर्षांश वैकुंठ गुणान वर्णने। शायद इसी श्लोक का हिंदी रूपांतर बाबा कर रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं मानस में? जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, सवनरंद्र अहि भवन समाना। मोर पंख कर लेगा। दरस नहीं देखा अलोचन मोर पंख कर लिखा। एक साधक ने शिखरणी श्लोक में लिखा है, हृदय रत्नम ज्ञानम। हृदय का रत्न क्या है? ज्ञान। हृदय रत्नम ज्ञानम गगन तल रत्नम दिशमणि और निशा रत्नम चंदा। रात का चंद्रमा। निशा रत्नम चंदा शयन तल रत्नम ससमुखी। राजेंद्र परीक्षित नदी रत्नम गंगा। नदियों में अगर कोई रत्न है तो कौन? गंगा। राजेंद्र नदी रत्नम गंगा नपति रत्नम रघुपति। राजाओं में रत्न कौन है? हमारे प्रभु राम। स्वभाव रत्नम विद्या श्रवण रत्नम हरि कथा। कानों का रत्न कौन है? भगवान की कथा है। हृदय का रत्न ज्ञान है। रात का रत्न चंद्रमा है। शयन करते समय रत्न पत्नी है। उसी तरह कान का रत्न भगवान की कथा है। गीता में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यायाहर माम मनु स्मरन् या प्रयत देहम संयात परमम गतिम। हे अर्जुन, इस संसार रूपी सागर में जो मानो ओम शब्द रूप, ओम शब्द का निर्माण, ओम अक्षर का निर्माण, उकार अकार और मकार, सारे सर्वथा दोषों का परित्याग कर जो इसका चिंतन करता है वो मुझे
अर्थात ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए राजन फिर दोहरा दूं, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी रुक जाइए, यथा संधारते ब्रह्मण धारणा यत्र सम्मता। आपने कहा मोह मूल ममता सब कुछ त्याग कर भगवान का चिंतन करो, लेकिन गुरुजी मन भगवान में लगता कहाँ है? आप कह तो रहे हो, और जो कहने में सरल है वो करने में कठिन है, जो कहने में कठिन है वो करने में सरल है। तो आपने कह तो दिया बड़ा सरल, लेकिन मन लगेगा। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि भाई अगर लगाना है तो फिर कुछ ना कुछ करना भी तो पड़ेगा। अगर कल्याण का साधन चाहिए तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोशिश करो, कोशिशें कामयाब होती हैं। एक कवि ने लिखा है वादे टूट जाते हैं लेकिन कोशिशें कामयाब होती। कोशिश करो। क्या कोशिश करें? सुखदेव जी ने कहा जिताशनु जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया और स्थूले भगवते रूपे मना संधर दिया। सबसे पहले जितासनो आसन, और जब आसन पर विजय मिल जाए इसके बाद क्या करिए? जित श्वास रेचक पूरक कुंभज, माने सांस लेना, सांस रोकना और सांस छोड़ना। पहले तीनों को बराबर करो, और जब बराबर हो जाए तो फिर धीरे धीरे समय, जल्दी मत करना, करत करत अभ्यास कीजिए। नहीं सोचो कि 1 मिनट रुक जाए। अगर पहले 30 सेकंड रुक रही है तो अगले दिन 31, फिर 32, और तुमने एक ही दाएं में सांस साध गए। वही ध्यान रखना कहीं सदी ना रह जाए, नाती कहें बाबा को खुलो रही गो। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करें, और जब श्वास पर विजय मिल जाए तो चित संगु। मेरी दृष्टिकोण में सबको जीतने के लिए पहले संगत, क्योंकि संगत से गुण जात है, संगत से गुण आए, और बात भात और मीसरी एक ही भाव। गगने चढ़ई रजे पवन प्रसन्न, पृथ्वी की धूल गगने चढ़ई रजे, गगने चढ़ई रजे पवन प्रसन्ना। खींचहि मिले नीच जल संगा। सबसे पहले साथ, सबसे पहले संगत, और अगर संगत पर विजय मिल गई तो फिर और चीजें जीतना कठिन नहीं है। कितना असर होता है कि अगर 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी, पानी भी तो दूध के भाव बिक जाता है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, और मोह बढ़े परिवार की संगत, काम बढ़े तिय में चित दीन्हे। क्रोध बढ़े नर मूल की संगत, क्रोध बढ़े नर मूल की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीन्हे, और बुद्ध विवेक विचार बढ़े कब दीन सुसज्जन की संगत। जैसा साथ ये जित संगो, और जब संगत पर विजय मिल जाए तब जितेंद्रिया, और जब जितेंद्रिय हो जाए तो इंद्रिय साकार को मानते हैं। और नहीं तो जो लोग नहीं मानते हैं, जरा उनके गुरु जी की फोटो आगे डाल दो और कह दो कि अगर नहीं मानते तो इनको कुचल के निकल जाओ। कोई निकलेगा?
माने बगैर साकार के निराकार का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मत भटकाओ में पढ़ो कि वो निराकार है। भैया वो निराकार नहीं, वो पूर्णता साकार है। हम आप साकारोपासक हैं, हमें आपको मानना चाहिए निराकार मिले और चाहे ना मिले, साकार मिले। अच्छा, कोई उसमें अंतर है? निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है। तो विद्वानों ने हमें आपको भ्रमित कर दिया है, और भ्रमित इसलिए कर दिया बोले हमें मिल गए तुम्हें ना मिले, केवल इसीलिए। अच्छा, अपने यहां निराकार और साकार के सबसे बड़े उपासक दो माने गए, तुलसी और कबीर, लेकिन दोनों के विचार एक हैं। अगर कबीर जी ने लिखा है भुजाएं हैं, ना सीना है, ना गर्दन है, ना पेशानी, तो बाबा तुलसी में ने भी तो यही लिखा, बिन पद चलई सुनई बिन काना। और अगर तुलसी ने साकार माना है तो क्या कबीर जी बगैर साकार के निराकार तक पहुंच गए? और अगर बगैर साकार के निराकार तक पहुंच जाते तो फिर रामानंद के सामने सीढ़ियों पर क्यों लेट गए? माने प्यारे, जब तक साकार की पूजा नहीं करोगे तब तक निराकार तक पहुंचना। अच्छा, अंतर क्या है साकार और निराकार? अच्छा, वो है कैसा? आपको बर्फी खिलाई जाए और आपसे पूछा जाए खाने में कैसी लगी, क्या कह दोगे? मीठी लगी। अच्छा, मीठा बताओ कैसा होता है? न साकार वाला बता सकता न निराकार वाला। अच्छा, बर्फी तुम्हारे सामने रखी हूं, साकार है और तुमने खाई ना, वो तो पता तुम्हें उसमें नमक है, चीनी है। जब तक खाओगे नहीं तब तक खट्टी है कि मीठी पता नहीं लगेगा। और जैसे तुम खाओगे तो वो साकार निराकार में बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हें स्वाद तो देगा, तुम्हें आनंद तो देगा, लेकिन स्वाद का वर्णन कर पाओगे? बताओ मीठा कैसा होता है? यही से आकार निराकार में चक्कर में मत पड़ो। जो तुम्हें मिल गया वही तुम्हारा है। मिल गए भोलेनाथ तुम्हारे पीछे बैठे हैं, यही सबसे अच्छे सच्चे सच्चे। काई दुनिया के चक्कर में भटको। जो सुगम है, जो सरल है, जो सामने है, दुनिया में ढूंढ रहे हो। बने हुए मृग की तरह कस्तूरी नाभ में है, भटक रहे हो। दूसरी तरीके से, जैसे समुद्र आपने देखा होगा, और अगर समुद्र नहीं देखा है तो पढ़ा तो है। अच्छा, आप लोग बताइए समुद्र में क्या भरा है? पानी ही तो है, जल है, और उसमें कभी कभी लहरें उठती हैं। तो लहरों में क्या है? मिट्टी तो नहीं है। लहरों में क्या है? जल। और समुद्र में क्या है? जल। लेकिन जल को कोई लहर नहीं कहता है और लहर को कोई जल नहीं कहता है, लेकिन है तो दोनों में जल ही, तत्वता जल ही है। उसी प्रकार पर प्रभु एक है, एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, न दूसरा था, न दूसरा है और न दूसरा हो सकता है। लेकिन हमारे और अन्य धर्मावलंबियों में अंतर क्या है? केवल एक अंतर है, अन्य धर्मावलंबी जितने भी धर्म निकले हैं वो सब सनातन धर्म से निकले। कोई भी धर्म वो सब सनातन धर्म से निकले हैं। अंतर क्या है? सनातन धर्म से जो व्यक्ति अपना धर्म लेकर निकल गया वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हो गया है। और हम आप चंदन लगाने में भी शर्म लगती है। क्या है भैया, कौन हो तुम? बोले हम तिवारी। कहाँ के? बोले कानपुर। कै बिसुआ? बोले 20। हमने कहा जनेऊ कहाँ है? बोले खूंटा में टंगा है। अब तो लोगों को अपने बाप मर जाते हैं सर घुटाने में शर्म लगती है। आप ध्यान दीजिए, अपना पिता मर जाता है लोगों को सर घुटाने में शर्म लगती है। लेकिन इसी हिंदू धर्म से निकला हुआ व्यक्ति जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसे सर घुटाने में शर्म। निकला तुमसे ही है, लेकिन जब तुमसे निकल गया तब वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हो गया। जैनियों को दिगंबर भेष में घूमने में शर्म नहीं लगती है। मुसलमान सर खोलकर कभी मस्जिद में नहीं जाता है, जबकि हमसे आपसे वो ज्यादा दुश्मन है। आपस में वो हमसे आपसे ज्यादा दुश्मन है।
क्योंकि जिसमें ब्राह्मण जिस मंदिर में जाता है उसमें ठाकुर भी जाता है, उसमें वैश्य भी जाता है, उसमें शूद्र भी जाता है। लेकिन मुसलमानों में जिस मस्जिद में शिया जाता है उस मस्जिद में सुन्नी नहीं जाता है। इतना विरोध है, इतना उनका। और एक दो जातियां नहीं है, ये मत समझो कि दो ही है। मुसलमानों में भी कम से कम 300 जातियां हैं, 300। और ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन इतनी दुश्मनी होने के बावजूद ये अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। और हम एक होते हुए भी अपने धर्म के प्रति कितने लचर हैं कि हमें चोटी रखाने में शर्म लगती है, हमें चंदन लगाने में शर्म लगती है, हमें कीर्तन करने में शर्म लगती है। लेकिन ईसाई हर इतवार को निश्चित गिरजाघर में जाता है। लगभग हर ईसाई इतवार को गिरजाघर में जाता है। अगर यहां पूछा जाए कितने में कितने लोग ऐसे हैं जो सोमवार को शंकर जी पे जल चढ़ाने आते होंगे, एक आध होगा शायद कोई। कितने लोग ऐसे हैं जो मंगल को हनुमान जी का दर्शन कर लो, मंगल को हनुमान जी का दर्शन, एक बार दर्शन हो जाएगा 7.5 ढैया तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं। लेकिन शनि के सामने दीपक लिए लाइन खड़े हो। कलयुग में दो देवता बहुत प्रबल हो गए। अब तो धर्म के प्रति भी फैशन हो गया है। दो देवताओं ने सबको पीछे कर दिया। शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी पीछे हो गए। अब किसी मंदिर में जाइए, या तो आपको साईं मिलेंगे या फिर आपको शनि मिलेंगे। बस साईं और शनि के चक्कर में फंसे हो। एक बार हनुमान जी की हाजिरी लगाइए, एक बार हनुमंत लला के श्री चरणों में दीपदान करके तो देखिए, फिर प्यारे तुम्हें कहीं लाइन लगानी नहीं पड़ेगी। और लाइन लगाए खड़े कहां खड़े। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। गाइए सब लोग गाइए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। दुख मिले जो मुझे मेरे पाप है, दुख मिले जो मुझे मेरे पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में क्या जानते आप हैं। आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही
मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पे अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पे अब हाथ रख दीजिए। चलिए कल मंगल है, भजन पूरा कल कर देंगे, क्योंकि घड़ी हमने देखी नहीं तो बहुत आगे भाग गई। हम सोच रहे तभी 3:30 बजा होगा, है 3:30। चलिए रोक दोगे? पकड़ लो फिर, क्या बात है। लेकिन घड़ी कहां पकड़ती है, घड़ी घड़ी तो घड़ी। इले सुखदेव जी ने कहा राजेंद्र बस फिर एक बात दोहरा दूं, मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। क्योंकि योगी वही जो करे योग करे। सही बात यह है कि हम टड़वा में कभी कथा कहते कहते थकते नहीं है, घड़ी कम पड़ जाती है। योगी वही जो योग करे, आन सुसंग में ध्यान लगावे। राजेंद्र संत वही जो तजय ममता, और आनंद से हरि के गुण गावे। अब पुत्र वही जो पिता को नमय। पुत्र कौन है? पुत्र वही जो पिता को नमय, करके पुरुषार्थ को दिखलावे। और द्रव्य वही माने धन, द्रव्य वही जो लगे परमार्थ, और मित्र वही जो विपत्ति बटावे। राजेंद्र लाज लगे हरि के गुण गावत, तो तेरो काज सबे बिगड़ेगो। कौन बढ़ावत है दुख को, हरिदास जब यम देख डरेगो। लोग कुटुंब की प्रीत मसान लो। इन लोगों का प्रेम कहां तक है? केवल शमशान तक। लोग कुटुंब की प्रीत मसान लो, आगे नहीं डग एक धरेगो। ले राम भजौना सब तज मूरख, और लाज लगी तो नरक परेगो। लाज लगी तो नरक परेगो। राजेंद्र परीक्षित, भगवान जब जीव पर विशिष्ट कृपा करते हैं, थोड़ी बहुत कृपा नहीं, जब विशिष्ट कृपा करते हैं तब भगवान उस जीव को उसी जन्म में मुक्ति प्रदान कर देते। मैंने कल बताया था मोक्ष और मुक्ति में अंतर है। मुक्ति चरणबद्ध मिलती है क्रमानुसार, और मोक्ष भगवत की विशेष कृपा से त्वरित। और मोक्ष माने जन्म मृत्यु का बंधन समाप्त, फिर न तुम्हें आना है और ना जाना है। राजेंद्र, ये जहां तक तुम्हारी दृष्टि पहुंच रही है, जो भी तुम्हें दृष्टिगोचर हो रहा है, ये उसी परमात्मा का एक खेल है। जैसे एक बच्चा जब घर से खेलने के लिए निकलता है तो मिट्टी का घर बनाता है। अगर उस मिट्टी के घर को कोई दूसरा बिगाड़ दे तो बच्चा क्या करता है? रोता है, गालियां देता, कपड़े फाड़ता है। और वही बच्चा जब उस मिट्टी के घर से खेलते खेलते थक जाता है, शूर अस्ताचल को चला जाता है, तब गौर करना वो अपना घर वैसे ही नहीं छोड़ता है। जाने से पहले 2-4 लाते मार देगा, दोनों हाथ से लीपा पोती घर, और सुबह फिर। इसीलिए शायद संतों ने लिखा है, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। भैया, एक लाइन समझने में मुझे 35 साल लगे हैं।
एक लाइन समझने में शायद आप लोग बहुत पहले समझ गए होंगे, लेकिन मुझे एक लाइन समझने में 35 साल लगे। और वो लाइन थी ताल की मट्टी। अच्छा सही बताना ईमानदारी से, जब गाते थे तब तुम्हें पता था? बच्चे कितने सरल थे, इस तरह गोफा मारते थे, इसी तरह तो मिलाते थे और एक घेरा बना के घूमते थे और यही तो गाते थे ताल की मट्टी। तब हमें पता नहीं था, पर साल तक मुझे पता नहीं था। एक दिन हम ऐसे कथा कह रहे तो कथा कहते कहते ये बात दिमाग में आ गई कि हम उस समय कितनी अच्छी बात, कितनी सच्ची बात कहते थे कि एक ना एक दिन ताल की मट्टी ताली हो जाएगी। राजन ये वही कवि जी ने लिखा है, बनाए दीनी कारीगरवा कितनी सुंदर बखरी, कितनी सुंदर उसकी कला है। मेरी समझ में मनुष्य का निर्माण करते करते मेरे गोविंद के पास जितनी बुद्धि, जितना विवेक होगा, सबका प्रयोग करके ये तन ढाला होगा। और कितने उसके पास साँचे हैं कि जिस साँचे से उसने तुम्हें निकाल दिया है, उस साँचे से किसी दूसरे को नहीं निकाला। कितनी उसकी सुंदर रचना है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। लेकिन भक्त को लड़ने का अधिकार भी है। भक्त ने कहा सुनिए, तुमने इतनी सुंदर रचना की, फिर इसमें कुछ गोरे क्यों बनाए, कुछ काले क्यों बनाए? भगवान बोले मेरी रचना में कोई काला है ही नहीं, सब सुंदर, सब गोरे हैं। हाँ, जब मैंने मिट्टी तैयार की और बर्तन मैंने बनाए और उसको आवा में पकाया, तो कुछ का गोरापन ऊपर आ गया, कालापन अंदर चला गया, कुछ का काला ऊपर आ गया, गोरा अंदर चला गया। देखो भगवान में, हम में, आप में एक ही अंतर है। एक मूर्तिकार, एक बर्तन बनाने वाला मिट्टी से भिन्न भिन्न बर्तन तो बना सकता है, लेकिन क्या वो कुम्हार मिट्टी बना सकता है? इस परमात्मा की बनाई हुई मिट्टी से कुम्हार कटोरी भी बनाता है, गिलास भी बनाता है, सुराही भी बनाता है, घड़ा भी बनाता है। वो मिट्टी के रूप तो अनेक बना सकता है, लेकिन क्या वो मिट्टी बना सकता है? बस यही परमात्मा में अंतर है। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल लोग कहते खुदा की खुदाई है। बीरबल ने कहा सब खुदा की खुदाई तो है। अकबर ने कहा पागल हो, पहले दिखाओ। बीरबल ने कहा जब चाहो तब दिखा दे। अकबर बोले तो अभी चलो। बीरबल ने कहा चलो। कहां? बोले यमुना जी के किनारे। अब बीरबल अकबर दोनों यमुना जी के किनारे पहुंचे और बीरबल ने कम से कम 30 किलोमीटर पैदल घसीटा। अकबर बार बार पूछा कितनी दूर और? बीरबल बोले चले थोड़े और। अकबर बोले अब चला नहीं जाता, अब बोलो खुदा की खुदाई कहां है? बीरबल बोले या तुम्हारे बाप ने खुदाई है, ये खुदाई की तो खुदाई है। तो कुंभकार मिट्टी से बर्तन तो बना सकता है, लेकिन प्यारी मिट्टी नहीं बना सकता है। यही मेरे गोविंद का खेल है। सबसे पहले उसने ब्रह्मा को जन्म दिया। 4 वर्ण पैदा हुए, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, ब्रह्म वर्चस कामस्तु। ब्राह्मण मुख से, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, पैर से शूद्र। इसके बाद 10 पुत्र और